हाँ तो हेलो WWE फैंस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेसल एजेड न्यूज। हाँ तो आज हम बात करने वाले हैं जो रोमन रेंस है, कौन सा सुपरस्टार है उनको चैलेंज करने वाला है, कौन डिथ्रोन करेगा रोमन रेंस को, कौन हराएगा। वो हमें मालूम पड़ा है एक सुपरस्टार ने रोमन रेंस को ये कहा है कि वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और जो रॉयल रंबल और जो नेक्स्ट चैंपियन बनने वाला है 2023 के आखिरी में, उसके ऊपर भी न्यूज आ चुकी है। वो कोडी रोड्स के ऊपर भी न्यूज है। ट्रिपल एच है वो अभी खुश नहीं है उनके ऊपर, तो उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। और एज और अपोलो क्रूज इनकी तरफ से भी न्यूज है। और जो पॉल हेमन है रोनाल्डो के ऊपर एक ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं, उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। और बैक स्टेज ब्रॉक लेसनर की एक फोटो सामने आई है डे 1 पेपर वीक के जब वो चैंपियन बने थे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। और जो ब्रॉक लेसनर है उनका जो नेक्स्ट अपोनेंट, अगला अपोनेंट कौन होगा, उसके ऊपर ही बात करेंगे। और जो मंडे नाइट रो होगा 30 इयर्स एनिवर्सरी जो स्पेशल शो होने वाला है, उसकी जो डेट है वो भी रिवील हो चुकी है। और जो करंट कैपेसिटी और टिकट्स है और जो टिकट सेलिंग है वो भी सामने आ चुकी है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या कैपेसिटी रहने वाली शो की, कितने लोग आएंगे देखने, क्या क्या होगा वहाँ पर, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो मैंडी रोज है वो WWE से रिलीज हो चुकी है, क्यों हुई उसके ऊपर बात करने वाले। तो मैंडी रोज के ऊपर और भी काफी न्यूज है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ट्रिपल एच है, वो जो अभी WWE में रिटर्न हुए हैं हाल ही में, यानी कि जो केरियन क्रोस है, स्कारलेट है, डेक्स्टर लुमिस है, कैंडिस लेरे है, हिट्रो, द गुड ब्रदर्स, ब्रॉन स्ट्रोमैन, जोनी गार्गानो, डाकोटा काई, ब्रे वाइट, टेगन नॉक्स एंड एमा, यानी कि इनका जो रिटर्न हुआ है, इससे ट्रिपल एच बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये न्यूज आ रही है जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो एक उनकी लिस्ट होती है जहाँ पर जो सुपरस्टार उनकी नज़रों में गिर जाते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ट्रिपल एच उनको उसमें डाल देते, तो उसमें उनको ज़्यादा अच्छे मैचेस नहीं मिल पाते, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता मतलब। तो उसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी डाल दिया गया है उस लिस्ट में। और ये ब्रेसल वॉट्स की तरफ से ट्वीट भी देखने को मिलता है, तो आप देख ही सकते हैं। हाँ तो ब्रेसल वॉट्स की तरफ से ट्वीट देखने को मिलता भी है। वो लिखते हैं, आई एम टोल्ड ए हैंडफुल ऑफ टैलेंट ब्रॉट बैक इन द रीहायरिंग वेव ओवर द समर हैव अंडर परफॉर्म्ड एंड सेवरली अंडरवेल्म्ड ट्रिपल एच एंड अदर्स सिंस रिटर्निंग टू द कंपनी, यानी कि उसमें यह है कि जो ट्रिपल एच है वो अभी, इसका मतलब ये है कि जो ट्रिपल एच है वो खुश नहीं है। और जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उन्होंने जो एक ट्वीट किया था सुपरस्टार्स के ऊपर, उससे काफी खुश नहीं है ट्रिपल एच। हाँ तो इसके बाद बात कर लेते हैं जो WWE है, जो प्रोड्यूसर्स और जो फॉर्मर यानी कि जो पुराने सुपरस्टार्स हैं जो देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि रोल करते हैं, मैनेजर का जो रोल करते हैं WWE, उनका एक और मैच और कराने भी वाली है। और जो सेथ रॉलिंस के साथ मैनेजर हुआ करते थे उनका भी मैच लाइव इवेंट में आखिरी हुआ था। उसी हिसाब से WWE ये भी प्लान कर रही है कि ऐसे ही जो प्रोड्यूसर्स है, जो सुपरस्टार्स है, उनके मैचेस WWE कराने का प्लान कर रही है मेन इवेंट में। हाँ तो जो ट्रिपल एच है वो और भी प्लान कर सकते हैं इस मैचेस को। और जो पहले मैच हुआ था, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन ये आप फोटो पे देख सकते हैं, इनका मैच हुआ था लास्ट मैच। इसी तरीके से WWE और भी प्लान कर सकती है मैचेस। हाँ तो इसके बाद बात कर लेते हैं जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक फोटो भी डाली। उन्होंने लिखा, देयर्स बीइंग ओवर एंड देयर्स बीइंग ओवर #लव दिस, यानी कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उनका जो कैरेक्टर है उसको ब्रेक करते हुए उन्होंने डाला ये ट्वीट। और या तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन ये जो लव दिस # लगाया, इसका मतलब ये है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उन्होंने जो भी कुछ किया है उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए किया है शायद, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया होगा ये। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ तो इसके बाद बात कर लेते हैं जो अपोलो क्रूज है और एज है, उनकी तरफ से ये पता चलता है कि जो अपोलो क्रूज है वो अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मुझे याद है जब मैंने पहला प्रोमो किया था, जब मैंने नाइजीरियन जो कैरेक्टर है उन्होंने किया था, और मुझे लगता था कि मैं अभी भी अपने लहजे में ही बात करता हूँ, और वह 3 मिनट का प्रोमो ही रहता था। यानी कि जो उन्होंने एज उनकी हेल्प करते थे और उनके साथ एक प्रोमो कराते थे, और वो बहुत सारे प्रोमोज सिलेक्ट करते थे कि हाँ ये तुम इस प्रोमो में सही हो और ये तुमको करना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो एज है उन्होंने काफ़ी उनकी हेल्प करी है उनके साथ। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो 30 इयर्स रो का शो होगा, वहाँ की जो डेट है वो सामने आ चुकी है। वो होगी 23 जनवरी मंडे को होगा, और ये 7:30 बजे होगा शो। और ये होने वाला है वेल्स फार्गो सेंटर फिलाडेल्फिया में होगा। और जो इसकी जो करंट कैपेसिटीज है वो है 12,864 है। और जो टिकट्स है वो बिक चुकी है, वो है 12,705। और जो अवेलेबल टिकट्स है वो है
169 यानी कि 159 यानी कि बहुत कम ही टिकट्स बची हुई है, यानी कि बहुत ही जल्द शो सोल्ड आउट हो ही जाएगा। और WWE प्लान भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लेजेंड्स सुपरस्टार्स को दिखाया जाए और सबसे पुराने सुपरस्टार जो होंगे वही देखने को मिलेंगे शो में। उस शो की थीम भी शायद पुरानी ही होने वाली मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो ब्रॉक लेसनर है, उनका डे 1 में जो मैच हुआ था उसमें ब्रॉक लेसनर चैंपियन बने थे। उसके बाद की जो इमेज है ये सामने आई है, उनके साथ है गेबल स्टीफसन भी है बैक स्टेज, उन्होंने उनके साथ सेलिब्रेट भी किया, मिल भी रहे हैं। अभी फोटो में देख ही सकते हैं ब्रॉक लेसनर और गेबल स्टीफसन दिखाई दे रहे हैं, तो ये फोटो देखने को मिली है। हाँ, तो इसके बाद बात कर लेते हैं जो मैंडी रोज है, उनको WWE ने रिलीज कर दिया है क्योंकि उन्होंने 18+ एडल्ट कंटेंट डाला है। और उनको ये लगता है कि उनको WWE ने ये भी कहा था कि आप अगर WWE में रहना चाहते हो तो आपको ये हटाना पड़ेगा, ये वहाँ जाना चाहते थे। और मैंडी रोज ने मना कर दिया क्योंकि उनको वहाँ से मॉडलिंग से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, तो इसलिए WWE ने उनसे टाइटल लिया और उनको रिलीज कर दिया। और ये ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है। और जो सराया है, यानी कि तो जो सराया है उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा लव यू सिस्टर, और उनको मेंशन किया मैंडी रोज को। और फिर इसके बाद जो हैशटैग है वो काफी वायरल भी हो रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, देख ही सकते हैं आप फोटो। ये हैशटैग मैंडी रोज डिजर्व्स बेटर ये भी लिखा हुआ आ रहा है, थैंक यू मैंडी रोज, ये भी ट्रेंड पे चल रहे हैं हैशटैग। हाँ, तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो ब्रे वाइट और एले नाइट की जो स्टोरी लाइन देखने को मिल रही, तो उसमें एले नाइट ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो हमारी स्टोरी लाइन चल रही है बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन है, इसमें उनको भी अच्छा भी लग रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ वर्क करने में उनको मज़ा भी आ रहा है और ये बहुत यूनिक स्टोरी लाइन है। और उनको जो ब्रे वाइट का जो उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, उन्होंने ये भी कहा है एले नाइट ने। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो 2023 में जो चैंपियन बनने वाले हैं बैट ऑनलाइन की तरफ से देखने को मिला है, उसमें ये देखने को मिला है यूनिवर्सल और WWE चैंपियन कौन बनने वाले हैं एंड ऑफ 2023। तो इसमें सबसे ऊपर है रोमन रेंस है, कोडी रोड्स है, फिर द रॉक है, सेमी ज़ेन है, ब्रे वाइट है, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस और सेथ रोलिंस, यानी कि कोडी रोड्स के चांसेस है और द रॉक के भी चांसेस है। और मैं शौक देखकर मुझे देखकर ये लगा कि सेमी ज़ेन का भी नाम दिख रहा है इसके अंदर, तो देखते हैं WWE आगे क्या प्लान करती है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जो कोडी रोड्स है, उनकी तरफ से ये न्यूज़ पता चली कि जो WWE में कोडी रोड्स का WrestleMania 38 में जो रिटर्न हुआ था WrestleMania में, तो उनके रिटर्न में जो WWE ने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाली थी उस पर लाइक आ चुके हैं 87,000 लाइक्स, यानी कि 1 लाख के करीब लाइक आ ही चुके हैं WWE को रियल टाइम मोमेंट, यानी उसी टाइम पे WWE ने डाली थी तभी कोडी रोड्स की उस वीडियो पर 87,000 लाइक्स आ चुके थे। और ये रेसल ऑप्स की तरफ से ट्वीट देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो MVP है वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं जो ओमोस है वो रोमन इसको डिथ्रोन कर सकते हैं, यानी कि रोमन इसको हरा सकते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो रोमन रेंस है उनको ओमोस हरा सकते हैं। तो ये WWE क्या पता प्लान करेगी कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि WWE इस मैच को प्लान नहीं करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो पॉल हेमन, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा क्रिस्टियानो एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, यानी कि जो स्पोर्ट्स हीरो उन्होंने एक फोटो बनाई इमेज जिसमें रोनाल्डो हाथ ऊपर करके विद वंस वाले ही कर रहे थे और रोमन रेंस की फोटो ऐड कर दी। पॉल हेमन ने ये लिख दिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ, तो ये ट्वीट किया है पॉल हेमन ने। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।